जनता आपको किस रूप में देखे? अगर आप आते हैं चुनाव में तो क्या नेता, सेवक या बदलाव का चेहरा? बदलाव का चेहरा। टिकट लेवेला सोना के मुकुट पहने, आप भी बोलते हैं सोना के मुकुट पहनाया टिकट लेवेला हमारी वर्तमान विधायक आज आए भाई बख्तियारपुर क्या बन गया है? एयरपोर्ट से उतरिए और रैली जुटाइए और 100 को फॉर्च्यूनर काफिला में लगा दीजिए और माला पहनाइए और कहिए कि मेरा टिकट गारंटी है, मेरा टिकट गारंटी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि मुझे विश्वास है कि एक ठेला चलाने वाले को भी टिकट दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा जी। दियारा में जाइए, कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, दियारा में जाइए सुई का व्यवस्था नहीं। तो मैं दियारा की जनता से विनती किया हूं, दावा ठोका हूं कि दियारा की जनता अगर मौका देती है तो पक्का पुल भी बनेगा, कॉलेज भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा। क्या अभी जला हुआ ट्रांसफार्मर बदलवा देते हैं? देखिए बख्तियारपुर की माँ बहनों का आशीर्वाद। संतोष यादव जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ सवाल है हमारा, जिसमें पहला सवाल होगा कि राजनीति यात्रा की शुरुआत आपका कैसा रहा, कब से शुरुआत हुई थी? मैं पहले जैक्सन लाइव को धन्यवाद देता हूँ और आपने एक बख्तियारपुर का एक इंसान रूप के बच्चा को, एक ईमानदार रूप चलने वाले बच्चा, 2019 से मैं इस राजनीतिक में आया भारतीय जनता पार्टी में और मैं बख्तियारपुर राम लखन सिंह यादव से कॉलेज से MA PG किया 16 में और वहां से मैंने 19 से राजनीतिक में शुरुआत किया भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से और आज तक मैं पार्टी को सेवा कर रहा हूं। मिनी PMCH की बहुत जरूरी आवश्यकता है जी। नेता, सेवक या बदलाव का चेहरा? बदलाव का चेहरा। नेता नहीं है? नेता हम नहीं है, बदलाव का चेहरा है। बदलाव का चेहरा चाहिए। वैसे तो जनता की सेवा में आप हमेशा दिखते हैं, कभी ट्रेन का स्टॉपेज करवा दिए। बख्तियारपुर की जनता की आशीर्वाद, बख्तियारपुर की जनता नहीं पूरा भारत में एक बच्चा, गरीब की बच्चा, वो दर्द वही जान सकता है जिसकी माँ कहीं ठेला पे सब्जी बेच रहा है, जिसके पिताजी कहीं मजदूरी कर रहा है। मैं उस गरीब से चलकर और इंसान से चल के और छात्र छात्राओं के लिए, मैट्रिक और इंटर की छात्र छात्राओं के लिए, जो गरीब की बच्चों के लिए मैंने हर हॉल्ट में रोक कर और छात्र छात्राओं को सेंटर तक पहुंचाने का काम किया। बख्तियारपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? यहाँ का स्वास्थ्य होता है क्वचित PMCH रेफर और यहाँ से PMCH NMCH जाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए यहाँ का व्यवस्था अगर दुरुस्त चाहिए तो मिनी PMCH की बहुत जरूरी आवश्यकता है। बख्तियारपुर जी, मिनी PMCH तो हब आता है, मतलब बख्तियारपुर से हरनौत नजदीक है, बाढ़ नजदीक है और कहीं भी जैसा कि जानकारी आता है कि कहीं भी इमरजेंसी अटेंड करने का कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। आज मिनी PMCH माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, घर भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से मैं मांग भी रखा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ बख्तियारपुर में मिनी PMCH का व्यवस्था चाहिए। यहाँ की बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की जुड़ी समस्याओं का समाधान आप कैसे करेंगे? देखिए हम बेरोजगार युवाओं के लिए मुझे बहुत दर्द है और यहाँ पे वही दर्द उनको समझ सकता है कि जो भाई खुद जनता और जनता के यहाँ हालत देख रही है। उसका यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े व्यवस्था, बड़े बड़े उद्योग उस बेरोजगार युवा को रोजगार देने का हम लोग काम करें और अपने क्षेत्र के युवा को पलायन होने नहीं दें। क्षेत्र से पलायन नहीं, इसकी गारंटी है। हमारे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे, दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। उसके लिए तन मन से मेहनत करके अपना ही क्षेत्र में मैं काम करवाने का काम करेंगे। बख्तियारपुर का बहुत सारा पार्ट कृषि बहुल क्षेत्र है और आज सुनने को आता है किसान परेशान है कि बाढ़ से डूब गया, दूसरे साइड गंगा से डूब गया और बाढ़ ग्रस्त घोषित सरकार नहीं कर रही। इसको किसानों के लिए आपका क्या सोच है? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी में किसान के ही नेता रह चुका हूं
और किसान के लिए अनुभव है, और मैं खुद भी किसान हूँ, खुद भी मैं किसान हूँ, तो मुझे पता है कि किसान किस तरह त्रैमान होते हैं। वो दर्द किसान को ही हो सकता है, किसी को दर्द नहीं हो सकता कि जो एयरपोर्ट से उतरा और यहाँ टिकट हमको मिल गया, हम फिक्स है, गारंटी है, और जीत के चले आज जीत के चले गए, 50 करोड़ खर्चा किए हैं, आज चुनाव जीत के चले गए। किसान का दर्द किसान ही जान सकता है। आज मुझे खेत में डूब गया फसल, उसका मुआवजा नहीं मिला। आज हमारा दियारा की जनता डूब चुके। आज हमारी माँ बहनों डिलीवरी पेशेंट रहते हैं, दर्द पीड़ा झेलते हैं, खटिया पर लाद के लाते हैं, उनको कोई देखने वाले नहीं। क्या है भाई बख्तियारपुर, बख्तियारपुर क्या बन गया है? एयरपोर्ट से उतरिए और रैली जुटाइए और 100 को फॉर्चूनर काफला में लगा दीजिए और माला पहनाइए और कहिए कि मेरा टिकट गारंटी है, मेरा टिकट गारंटी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि मुझे विश्वास है कि एक ठेला चलाने वाले को भी टिकट दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा जी। एक रिक्शा चलाने वाले को भी टिकट मिल सकता है। इसलिए भूल करें और जो पगड़ी और मुट्ठा बांध लिए हैं कि हमारी बख्तियारपुर गारंटी हो गया, तो किसी की बपौती बख्तियारपुर नहीं है। माननीय भारतीय जनता पार्टी इस बार कह दिया है कि जो जनता का खून दर्द झेलने जानता है उसी को इस बार मौका दिया जाएगा और बख्तियारपुर को बदलाव किया जाएगा, जो कि गरीब से त्रैमान है। क्षेत्र जनता शिक्षा से, स्वास्थ्य से, युवा बेरोजगार से आपने क्या किए जी? आपने क्या किए बख्तियारपुर के लिए? क्या हमारी बख्तियारपुर की युवा दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं पलायन करने के लिए? हमारे एक छोटा सा समस्या होता है एनएमसीएच पीएमसीएच रेफर जी है? आप जाइए नहीं, छठी रोड देखिए यहाँ से पटना तक, रोड आपका दुरुस्त है, रोड पर तो पानी पूरा जमा हुआ, पानी जमा हुआ, कभी भी गाड़ी से गिर सकता है। तो इन लोग कहते हैं, मैं किसी पार्टी पे टिप्पणी टिप्पणी नहीं करता हूँ, यहाँ की प्रतिनिधि जिसे की जनता ने पगड़ी बांध के चुनाव जिताते हैं और मुट्ठा बांधते हैं हम फलना बाबू के वोट। अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोचे बख्तियारपुर कि मेरे बच्चे के भविष्य के लिए कौन सोचने वाला है। अभी चुनाव में मात्र 5 साल अगर कोई नहीं मिलेगा आपको, 5 साल में कोई नहीं मिलेगा, चुनाव से 1 महीना पहले बड़े रैली, बड़े काफला, बड़े नेता। हम बख्तियारपुर की जनता से जानना चाहता हूं कि जब आपकी बच्चा के मैट्रिक इंटर का एग्जाम था, एक टेम्पू आपके घर पर भेजा गया, आपके बच्चा बच्ची सेंटर पे कैसे पहुंचेगा? ये आपको कोई नेताजी आए कि बच्ची के एग्जाम लेट हो रहा, छूट जाएगा? और आज आपके दरवाजा पर 1,000 फॉर्चूनर दौड़ रहा है, जिसकी मां दिन भर सब्जी बेच रही है, उसके घर में 2,000 रुपया नहीं है, उसको लिए संतोष यादव क्या किया? बख्तियारपुर की जनता ही बताए कि हम नहीं बताए। कौन दिए हैं? और आज जितना नेतागण हैं, हमारे भावी विधायक सभी, संतोष यादव के पास पैसा नहीं, संतोष यादव रोड छाप है, संतोष यादव को टिकट नहीं मिल रहा। अरे बख्तियारपुर प्रतिनिधि साहब, ये कभी पूछा रे कि संतोष यादव बख्तियारपुर के लिए क्या किया? संतोष यादव को टिकट नहीं मिला, ये सब कह रहे हैं, ये चर्चा में है संतोष यादव, ये चर्चा में बहुत जोश है संतोष यादव कि इसको टिकट नहीं मिला, इसके पास पैसा नहीं है। बख्तियारपुर की जनता, आप जरूर याद कीजिए कि आपके बेटा के चलते हैं कौन दिया बख्तियारपुर की जनता, कौन दिए हैं? और जिसकी की छात्र छात्राओं के लिए सुविधा देते हुए मैट्रिक इंटर में आज तक मैं जानना चाहता हूँ, जंक्शन लाइव पत्रकार महोदय के अलावा सभी चैनल से मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी स्टेट में मैट्रिक इंटर की छात्र छात्राओं के लिए ऐसा सुविधा दिया है तो आप बताएं सर, सभी मीडियागण और मानिए जंक्शन खबर के लाइव से ऐसा कोई किए हैं? ट्रेन की सुविधा तो आपको देखे हैं, हमेशा आते रहता है कि जब भी एग्जाम होता है तो आप बच्चा जो भी आवाज उठाता है तो उसके लिए आप ट्रेन का स्टॉपेज पूरे एग्जाम भर दिलवाते हैं, स्पेशल स्टॉपेज दिलवाते हैं। और आज तक एक बख्तियारपुर इतिहास रच लिया, आज बख्तियारपुर इतिहास रच लिया कि कहीं ऑल इंडिया में स्टॉपेज मैट्रिक इंटर में नहीं मिला। और भारत का पहला स्टेट बिहार का पहला विधानसभा बख्तियारपुर है। अगर संतोष यादव गलत बोल रहे हैं तो संतोष यादव पर सभी मीडियागण कानूनी कार्रवाई कर,
सभी मीडियागण। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और भाजपा की नीतियां यहाँ निर्णायक भूमिका एकदम लड़ेगी, एकदम, इसका कोई उखाड़ने वाला नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि किसी को एयरपोर्ट पर से उतार के टिकट मत दे। ये कह देते हैं कि कोई एयरपोर्ट से उतरे और टिकट लेके अगर फील्ड में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मैं जमीन पे लड़ाई लड़ा हूं, मैं बच्चों के लिए लड़ा हूं। आपने आइए और जनता को जो दिल में रहेगा जनता उसी को समर्थन करेगा। अब हम बड़े रैली कर दिए, बड़े भोज कर दिए, बड़े तोहफा भिजा दिए, उससे हमारी जनता के बदलाव हो जाएगी। तो संतोष यादव सेवा में विश्वास रखते हैं। एकदम, हम बख्तियारपुर की जनता के लिए खून दिया। अरे खून दिया हूं साहब। आपने थोड़ा सा आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि जिसकी माँ बहन 3 किलोमीटर पैदल नहीं चलने देते हैं। कहा चाची गरिया न रुका है चाची? अच्छा कहा चाची रुक जीती चाची। देखा जाए चंपापुर जाने देता, अच्छा सालिमपुर से करौता नहीं जाने देते पैदल। और बख्तियारपुर का बेटा अपने खुद पैदल चलता, खुद हवाई पे चलता। कभी बख्तियारपुर का सारा प्रतिनिधि भावी विधायक है और पूर्व वर्तमान विधायक हैं, कभी बात बोलते हैं कि संतोष यादव इतना काम करता है, ये गलत है तो इन पर कार्रवाई करें, ऐसा कहीं है नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं बख्तियारपुर की जनता, दियारा की जनता हमारे सबसे ज्यादा त्रयमान है? दियारा की जनता क्यों त्रयमान है? नहीं स्वास्थ्य का व्यवस्था है, नहीं कॉलेज की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। आज कालादियर में एनटीपीसी बन के भवन बना रहा है, काम लगा रहा है, एनटीपीसी में चालू, पावर ग्रिड नहीं चालू, पावर ग्रिड बना हुआ चालू नहीं, पावर चालू नहीं हो रहा। दियारा आज तक दंश झेल रहा है। अरे तराबक है, उस लायक आपका विधायक की पावर है कि किसी अधिकारी से बात कर लेगा अच्छा से? नहीं, किसी विधायक की आपकी पावर नहीं है कि एक विधायक का कॉल आया था, चर्चा में चली थी भाई वीरेंद्र का। हाँ। जो एक विधवा के जन्म प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो है पंचायत सचिव से उनको भिड़ना पड़ गया। अगर ईमानदारी से बात नहीं कीजिएगा, अच्छा से बात नहीं कीजिएगा, मैं आपके क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र बख्तियारपुर का वीडियो बहुत अच्छे हैं। 12 बजे 1 बजे रात में फोन करते हैं इनको, ये भी उठा लेते हैं। हमारा बाहर के एसडीएम साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, जब फोन करते हैं 1-2 बजे रात में भी हम फोन किए इनको, वो भी हमारा फोन उठा लेते हैं। मानिए भी त्यागराजन जी जो पटना के डीएम और पटना के जिलाधिकारी माने जाते हैं, कभी भी फोन करते हैं, बात बोलिए संतोष जी, तो जानते हैं कि जमीन के नेता इन लोग जो आईएएस आईपीएस हमारे हैं वो जानते हैं कि जमीन के नेता है। संतोष यादव करप्शन नहीं है, संतोष यादव ईमानदार है और जनता के लिए खून दे रहा है। चलिए ग्रामीण एसपी साहब के एक फोन में उठा लेंगे, ग्रामीण एसपी वो बोलते हैं कि संतोष यादव चोर दरार के पैरवी नहीं कर रहे हैं। संतोष यादव चोर दरार के पैरवी नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे काम के लिए हमको फोन किए होंगे, वो हेल्प करते हैं हमेशा। तो जो विधायक पर जो कुछ समीकरण लागू होते हैं, कुछ लोग को माने चर्चा में रहता है कि इतवारी और इस तरह का भोज खाने वाले और गायब रहने वाले, तो क्या इस समीकरण को आप तोड़ देंगे? इस समीकरण में मैं आपके माध्यम से कर रहा हूं, मैंने लाइव में आके बोल दिया कि बख्तियारपुर की जनता ने पूरा भारत में जो नहीं हुआ है वो बख्तियारपुर में किया है बेटा, किया है और आगे भी करेंगे। आपके चैनल से मैं खुलासा कर रहा हूं कि माता बहनों बख्तियारपुर की आशीर्वाद मिला तो मैं विधानसभा की ओर से जो भी सुविधा मिलता है, जो भी सुविधा, वेतन हो गया, अत्ता भत्ता हो गया, उस सभी माता बहनों को समर्पित कर देंगे परसों में, डिलीवरी परसेंट में, मौसमाती के रूप में। नहीं चाहिए हमको वेतन। और जो सुविधा गाड़ी का भी मिलता है वो गाड़ी एम्बुलेंस के रूप में चलेगा बख्तियारपुर। संतोष यादव आज भी हवाई से चलता है, कल भी हवाई से चलेगा। और आपने कहे इतवारी दौता और शनिचरी दौता, इन दोनों का दोनों एक ही है, इन दोनों एक ही है और बख्तियारपुर की जनता को मूर्ख बनाते हैं। इनका कहना है कि देख एक बार तू एक बार हम, एक बार तू एक बार हम, एक बार तू एक बार हम। अरे हमारा कहना है कि जनता को मूर्ख बना दिए 25-20 साल से आप लोग, जनता को 20 साल से आप लोग मूर्ख बनाए जी। अब बख्तियारपुर की बलदवा नसवा से नसवा ये कौन सिस्टम है जी? ये वो कार्ड दल चाहिए और
फाइल रखा हूँ, फाइल बारे आज कहाँ बर्थडे रे, आज कहाँ 27 है रे, आज कहाँ मरनी है रे, ये कौन है जी, ये आज कहाँ रोड न बन रहा है रे, आज कहाँ अस्पताल न बन रहा है रे, आज कहाँ रोड टूटा, इस पर कहीं बात हो रहा है? इस पर कहीं बात सुने? अरे विधायक जी कम से कम भोज वो खाए जहा वो हो बहाना से गौमा के रोड वो बनवा दे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात बोले कि अगर आप भोज खाने जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो जनता का जो समस्या है वो बिना बोले हुए आप उसको सॉल्व कर दीजिए। अरे हम कहीं जाते हैं, एक मौसीमपुर के नाम सुने होंगे, ट्रांसफार्मर तो 24 घंटा में लग जाओ, बिजली विभाग रहो या सेंट्रल रहो, हमारे का सेंट्रल या बिहार सरकार 24 घंटा काफी है, 24 घंटा काफी है। अगर ना लगलो तो सभी मीडिया का हमारे पास केस कर दिया, कोई भी काम असंभव के संभव। मौसीमपुर में बगल में है खुशबुपुर के, ट्रांसफार्मर जला, वहां की जनता त्रहिमान हो गई, त्रहिमान गली में वर्तमान विधायक के पास गए तो वो की क्या आखिर कि जी ही बाहर गांव पर सिग्नेचर करा लो। अरे तेरा पक्के ये वो सिग्नेचर विधायक जी, हम सुन रहा है कि विधायक होकर जनता से सिग्नेचर करके ट्रांसफार्मर बदली थी। अरे बाप रे बाप, ये पहला बात हम सुन ली है, वो ट्रांसफार्मर लगेगा सिग्नेचर वो विधायक की मांगा की जनता से सिग्नेचर। अरे जी तो जीतलियो कहला जी, अरे तो जीतलियो कहला, विधायक के पास पावर नहीं है, पावर आता है जनता से फिर पावर है तेरा के पावर उपयोग करेंगे। हाँ आई तेरी बात, आप जाकर मौसीमपुर की जनता से पूछिए कि आवेदन मांग हो रहा था, तब जनता ने फिर ये बात पूर्व विधायक जी कि पूर्व विधायक जी वर्तमान विधायक से तू तुम्हारी देवता जो कहा नहीं जी कहा, तब उनका क्योंकि सनित्री देवता भी था, तो हम जो सनित्री देवता भी, तब ट्रांसफार्मर हमारी से 15 दिन चला। पूर्व विधायक ठीक है जाइए लग जाएगा, इसमें छोटा मोटा बात है। अरे कहा विधायक जी लगती 5 दिन जानकारी दोनों के चक्कर में फिर झलते 10 दिन बीत गया। वैसी एक जमा हम टेका हुआ में ट्रांसफार्मर लगाए हैं पूर्व विधायक के गाँव में, पूर्व विधायक हाँ जी पूर्व विधायक के गाँव में जनता जब भी कह देगा टेका जाते कि संतोष से अगर यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है तो जानिए कि क्या होगा। एक भी जनता टेका जाके कर दे, ट्रेन रोके से लेके ट्रांसफार्मर तक। विधायक जी गांव में आप के विधायक जी में आप कहते हैं पूर्व विधायक के गांव में अपने टेका गांव में अगर एक ईंट के काम किए होंगे तब बता दो, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, एक ईंट का काम नहीं किए, इसकी गारंटी है। अगर चाहिए तो स्टाम्प पर मैं लिख जाऊं, क्या ट्रेन रोकवाए का वो, क्या पैदल पुल बनवाए, या क्या नली गली बनाए। आप जब उस तरह का नहीं हो पा रहा है आपसे, हाल फिलहाल जब वहां से हुआ तब मौसीमपुर की जनता हार के कहा संतोष जी आप ही के द्वारा होगा, चेको भी हमें तुम ही लगे दियर में तुम ही लगवाओ, तो हर कमा तुरंत कहें कि 24 घंटा में अगर नहीं लगेगा तो हमारा दरवाजा पर आके तू लोग मुद्दों बात के नारा लगाओगे, तब हमारे दरवाजा पर जे करना। बारिश पड़ रहा था एकदम जबरदस्त बारिश, और उसमें 24 घंटा के अंदर नहीं 18 घंटे से कम में, मानिए कि बहुत कम में ट्रांसफार्मर लग गया। संतोष यादव का जलवा है। अरे जलवा बिहार से लेकर सेंट्रल तक, आइए मैदान में फरियाद लीजिए, विकास की काज में मैदान में फरियाद लीजिए। इन लोग का काम क्या रह गया बख्तियारपुर में, इन लोग का काम रह गया कभी बख्तियारपुर की जनता से गांव नहीं घूमे 5 साल। इन लोग को तो ढेर सारा नेता दिख रहे थे क्षेत्र में। अरे बाप रे बाप, अभी तो एयरपोर्ट से उतरथुन, वंदे भारत से उतरथुन, नमो भारत से उतरथुन। इन लोग जितना पूर्व हमारा लगा पूरा बिहार में बख्तियारपुर में 100 गो प्रत्याशी है, और 100 प्रत्याशी के हम चैलेंज ठोकर पूर्व वर्तमान विधायक से लेके सभी कैंडिडेट बन पे कि अगर ये वो ट्रांसफार्मर तू लगा दे तो अपना गांव में पहले काला दियर में भी वो ट्रांसफार्मर लगा कौलाला को, तो वहां भी हाँ जी 13 नंबर वार्ड के 16 नंबर वार्ड में हाजी में लगी लिए, फिर 13 नंबर वार्ड के आले में से वहां भी जैसी ट्रांसफार्मर, वहां से भी प्रतिनिधि कहीं गना के हम नाम ना खोलबो, कुल एयरपोर्ट से उतरे वाला आखी
और कुल हवा की एक बात कहा कि हमारी टिकट गारंटी है तो इनका कहो कि भैया तू पहले गाँव में ट्रांसफार्मर लगा दो, तब पूरा विधानसभा के तो सेवा करिए। जो अपने गांव को समस्या नहीं दे सकता, जनता को मूर्ख मत बनाइए। और क्या बना लिया जी, चुनाव को मुद्दा बना लिया आप लोग जी। अरे संतोष यादव गरीब है तो गरीबे के दर्द गरीब समझे। ये 15 जो अभी फॉर्चूनर चल रहे रोडवा में, पत्रकार महोदय हम जानना चाहिए कि कोई माई बहन के जब डिलीवरी हो गए गाँव से आवेला बेचारी टेम्पू पर हवाई तो सुनने को आया था कि नाव पर ही जो है बच्चा का जन्म हो गया। होगा क्या देखे थे कि जाम में बैटरी रिक्शा पर बच्चा हो गया। वो मजबूरी है। आज हम कहते हैं कि विधायक जी जो 15 गाड़ी सब चलते हैं चुनाव प्रचार में, 5 साल नहीं 12-25-60 महीना, 60 महीना में 1 महीना घटा दीजिए, मात्र 1 महीना इन लोग का है 59 है ना जी। 59 महीना एसी में रहेंगे, बस एसी में 1 महीना बचेगा तब 15 को फॉर्चूनर दौड़ाएंगे। भौज भाई भी रहेगी जनता के लिए कोई फॉर्चूनर नहीं दौड़ता किस आज तक कोई कहे हो तो याद रखें। मैं जानना चाहता हूँ किसी गरीब की बेटी की शादी में वो चांदी के पायल दिए विधायक जी? किसी गरीब की बेटी के अपने क्षेत्र में, बख्तियारपुर विधानसभा के क्षेत्र में किसी गरीब की बेटी की शादी में अगर वो चांदी के पायल अगर बनाते, अरे वो चंदिया के अंगूठी भी देता कि हमें वो अंगूठी दे दी चंदिया के बहुत तो कीज कहा जी कि हम सोनमा के दिलिया मुकुटवा तो हमारे टिकटवा कंफर्म। और इतना वो सोना के मुकुट कहां से मुकुट है जी? वो जनता के खूनमा वाला पैसवा है। पैसवा कहां से ली जी? जनता के पलटवा तीर के 5 साल विनाश किए बख्तियारपुर, और उसी का ये सोना के मुकुट है। बख्तियारपुर की जनता सब जान गई है कि आप लोग विकास नहीं है, चुनाव को बिजनेस। क्या कह रहे हैं लोग कि संतोष यादव को टिकट नहीं मिलेगा? क्यों? जानता है, सब जानता है कि संतोष यादव को तो पैसा नहीं, ट्रेन रोकाता है, रोड बना देता है, ट्रांसफार्मर लगा देता है, तो इससे संतोष यादव चुनाव जीते जा रहा है। इससे संतोष यादव चुनाव जीतेगा, इससे संतोष यादव को टिकट मिल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं पूर्व वर्तमान विधायक जिसमें मैं हरदास बीघा भी रह रहा हूं। बहुत बिहार पटना जिला में सबसे बड़ी इमारत, मेरा सपना था कि मैं जिस गांव में रहूं वहां एक अस्पताल बहुत अच्छा हो। और आप पत्रकार मामले जाकर जांच कीजिए, इतना बड़ा इमारत बना है अस्पताल, बेड सब बनवाने का काम किया और उसका लायक आज हासिल किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, सैदपुर में सुई की व्यवस्था है जी? 20 साल से विधायक हो, मानिए वर्तमान विधायक जी अब 20 साल से विधायक है, आप ये बताइए कि सैदपुर में वो सुई की व्यवस्था है? काहे तू कहले चलो पूरा विधानसभा में कि हम हॉस्पिटल खुलवा दिए, हम अस्पताल बना दिए। अरे पहले सैदपुर पंचायत में हॉस्पिटल है, वर्तमान विधायक जी के गांव में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। आज तरह अगर मिल जाएगा तो अभी हम पार्टी से रिजाइन मार देगा, अब विधानसभा में कभी चेहरा नहीं दिखाएंगे। चलिए तो अभी चलिए अभी जांच में। अरे वर्तमान विधायक के गांव में हम 2 दिन पहले में गए जी, और गए तो उतने हॉस्पिटल में है, वहां के माई बहन चंदा करके नली बनी, चंदा करके नली गली बनी। चलो ना स्पोर्ट पर चल रहा, सभी पत्रकार बख्तियारपुर के घर इनके चैनल से हमारे खबर जंक्शन की लाइव सब सुन के, और सभी मीडियागण से मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग जांच कीजिए कि सैदपुर में हॉस्पिटल है, सैदपुर में मुरादपुर में नली गली बना है चंदा करके। इसकी जांच होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। अगर संतोष यादव गलत हो रहा तो गलत बोल रहा, तो बड़ी बात बोल दिए संतोष यादव। अरे तो गलत बोल दिए तो हम पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जांच करने का विषय है, ये जांच करने की विषय है। आपको एक पोल खोलेंगे, अभी क्या खोले हैं, एक पोल खुलेगा। टेटा भी की मैं वर्तमान में विधायक तो हो गए चंदा करके लगा आपको, और सैदपुर में भी वो ट्रांसफार्मर जला पुल 15 दिन से खराब है पुल। 13 नंबर के बाद मेरी मोबाइल पर मैसेज आपको 12 नंबर की 13 नंबर बात है सैदपुर में। वर्तमान पूर्व विधायक के गांव में क्या हुए, वर्तमान विधायक तो सबसे बोल दे, लेकिन खेते खेत सुनने में आया खेत में चापाकल गड़ाया है। खेत में किसी हरिजन टोली में जाइए,
किसी गरीब के दरवाजा पर जाइए, अगर आप बैठा हैंड पंप मिल गया तो हम अभी से विदा हो जी बख्तियारपुर से। गरीब के घर के चलिए क्षेत्र में, चलिए जी, चलिए तो क्षेत्र में। अब कोई नेता आए हमारे बख्तियारपुर के मीडिया के काम है, सभी मीडियागण के आयो हम एक विधायक बन रहे तो हाँ हमारे टिकट कंफर्म होला। अजीब मीडियागण बख्तियारपुर के सभी बंधु भाइयों, हमारा पर जो कार्रवाई करेगा तो जो करिए दिया, हम पीछे न हटियो। सभी मीडियागण बख्तियारपुर के आप ये पूछते हैं कि बख्तियारपुर के लिए कौन क्या किए, बख्तियारपुर की जनता के लिए। गरीब के घर पर बड़ा हैंड पंप ना लगेलो है और खेत में गड़ा हुआ धान पटला, हम भी चलती कि मोटर डला के धान पटते हैं। क्या बख्तियारपुर के इन लोग बना लिए? अरे बख्तियारपुर में क्या बना लिए? हमारा वर्तमान विधायक पहले करा दे तुम क्षेत्र के तो वो कहूँ कि हमारा कोई हरावे जा रहा है, वो अलग को एक था अब पूर्व विधायक कह रहे कि हमारा तो हम एतवारी देवता से कम है। हमारा ये तो बतवा कि विकास के मुद्दा पर तो नहीं कभी बात करा जी कि बख्तियारपुर में मिनी पीएमसीएच चाहिए, बख्तियारपुर में कॉलेज चाहिए, अच्छा दियारा में कॉलेज चाहिए, दियारा में पक्का पुल चाहिए। आप बतावा बाहर में नमो भारत रुक रहे हैं, अब बख्तियारपुर न रुक रहा। यहाँ से राजगीर जाने का, अरे बख्तियारपुर हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं जी, हम किसी से कम ही बख्तियारपुर में जी। 12 की औकात है जी, अरे 12 की औकात है। मगर इन लोग ले जी वंदे भारत, बहुत तपस्या करके बख्तियारपुर में वंदे भारत ले ली, मगर फकीरवा के ले ली वंदे भारत और जगह ट्रेन नंबर मालूम नहीं वो हाथ में झंडी पकड़ के ऐसे ऐसे खींचे। जगह ट्रेन नंबर मालूम है पूर्वा वर्तमान से पूछ दे कि वंदे भारत के अप और डाउन के ट्रेन नंबर कितना है, झंडिया पकड़ दे की जखानी। क्या मतलब है? हम पूछते हैं मंझौली उनको निजी हॉल्ट है, मंझौली निजी हॉल्ट है वर्तमान विधायक जी के। एक आगो हॉल्ट पे पैसेंजर के ट्रेन के स्टॉपेज दी है, वहां से माई बहन सब मंझौली से आते हैं, कस्बा से सैदपुर से आते हैं। अरे अपने हॉल्ट के तू बात कर लीजिए, टेका बीघा में कहे पूर्व विधायक के कागो हम काम किए तो तू कहा कि सेंट्रल के काम है, ट्रेन वाला तो काम है, ट्रेन के कैसे रोका है संतोष यादव? जीएम साहब जाके रोबा है, पगड़ी पराखी, हुजूम कराखी, आंसू बहाबाखी, जाके वो महादेव जो जीएम साहब महादेव हकी हमारा गुरुदेव हकी और गुरुदेव के मन में टॉपिक मिला। और बख्तियारपुर की जनता इन लोग जितना जो आप देख रहे हैं प्रत्याशी अभी मैदान में है तो नमो भारत के रोक दे बख्तियारपुर में, रोक दे बख्तियारपुर में नमो भारत के, पर इनको कोई ना है। क्या मतलब इन लोग बना लिए जी? क्या है? सीधे आए हैं, उतरे, रैली कर दिए 100 गाड़ी के, माला और जसीरे भिरा दिए, फूल उझर रहा, बुक्के उझर रहा, मीडिया का सभी बख्तियारपुर के भाईगण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। आइए हम कहते हैं कि आपने चुनाव में आने से पहले बख्तियारपुर में क्या आपका उपलब्धि है, आपने जनता के लिए क्या किया बख्तियारपुर में? ट्रेन की सुविधा छोड़ दीजिए, आपसे नहीं होगा। जब वर्तमान पूर्व विधायक कहता है कि हमारा औकात से बाहर की बात है, तो छोड़ा। गांव गांव में आप रोड बनवाएं, गांव गांव में ट्रांसफार्मर लगवाएं, कौन कहां पे माता बहनों की समस्या हल की, कोई मुआवजा बताइएगा ना जी। और भारतीय जनता पार्टी पर मुझे विश्वास है कि जिस तरह हमारे बिहार में जमीन के सर्वे हो रहा है और खाता खतियान देखा जा रहा है, अगर बख्तियारपुर के उसी तरह अगर सर्वे अगर हो गए प्रतिनिधि का, जिस तरह अब जमीन के खतियान का सर्वे हो रहा है और उसी तरह अगर प्रतिनिधि का सर्वे हो गए तो जरूर बख्तियारपुर का ये फकीर तकदीर बदले। अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बख्तियारपुर इस बार इतिहास रचेगा। ईमानदार आदमी के देंगे तब, नेक इंसान के देंगे तब 50,000 वोट से ऊपर बख्तियारपुर चुनाव जीतेगा, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्र में चलिए, मेरा सीधे कहता है कि बख्तियारपुर का नेता नहीं बेटा, बख्तियारपुर के नेता नहीं बेटा। हम नहीं बोलते, जनता बोलते। कई मीडियागण बोले कि आपको भावी विधायक आप लिखते रहे, हम लिखते हैं। जनता को रोका था ना जी, भावी विधायक का है क्या जी? जनता को रोका
तो हमरा काला तो हमरे तो दुगो केस लाद दा। एक रोड से आप जाते हुए खुसरूपुर गन्नी चक रोड, स्टेशन से मेन रोड वाला बतावा बरसों से उसमें पानी के काहे बरसों से है पानी 3-4 फीट। विधायक जी रोड से नहीं जाते हैं। अरे विधायक जी वही माँ रोज भात 36 चिल्ला खाए जाके दोनों विधायक 36 चिल्ला बर्थडे मरनी श्राद्ध क्रम। हमारा जनता बख्तियारपुर के अगर ठीक रह जाए तो जिस तरह से सुना हूं सभी पत्रकारगण कि धोती मोड़ के मंत्री जी भाग रखी है, अगर बख्तियारपुर की हमारी जनता चाहती है तो इनका भी पैंट खोलवा के भागे पड़, पैंट खोल के भागे पड़ जीते। मगर बख्तियारपुर की जनता, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि इस बार बदलाव लीजिए, अपने बच्चों की चेहरा को भविष्य को बदलाव लीजिए। बस कॉलेज, शिक्षा, युवा बेरोजगार को रोजगार चाहिए, रोड, नली, गली, सड़क चाहिए। हमारा एक यहाँ हमने ये भी सोचा है कि जैसे ही हमारी बख्तियारपुर की जनता मौका देती है तो बाहर एनटीपीसी से बख्तियारपुर हम बिजली कनेक्शन करेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। मेरी लड़ाई रहेगा, बाहर में कनेक्शन है, टाउनशिप में लाइन नहीं करता था, बख्तियारपुर क्यों लाइन कट जाता है? बाहर में लाइन है, बख्तियारपुर क्यों लाइन है? जहां सीएम हमारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा क्यों? माननीय सभी नेतागण, भावी विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और सभी दल, सभी नेतागण, बाहर में बिजली है, बख्तियारपुर में क्यों नहीं है? मैं जानना चाह रहा हूँ सर। बिजली की समस्या तो जूझ रहा है बख्तियारपुर। अरे 10 मिनट हाथ बात चला, 3 घंटा गायब, 8 घंटा गायब। बख्तियारपुर टाउन में सुनते हैं कभी कभी कि 8 घंटा बिजली गायब, पूरा दिन क्यों गायब है? जनता 1 महीना 500 ग्राम दही चूड़ा और 500 रुपया, ये 1 महीना बाबू, ये 500 रोबा बाबू, यही विनती कर रही है। न बिजली दुरुस्त मिलतो, न शिक्षा दुरुस्त मिलतो, और न अस्पताल दुरुस्त मिलतो, न रोड दुरुस्त मिलतो। देखा NH30 के की हाल है? आपको NH30 के हाल देखा है की हाल? तो रोड है ये ना को सही जी, अरे बड़का बड़का पोस्टर देखा हूँ, पोस्टर से पूरा भरा तेरा बाके पोस्टर को लगा कि एकदम भावी विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक। अरे कभी ही होला है कि हमारे टौनमा में बिजली सही से ना है, हमारे गाँव में ट्रांसफार्मर ना है लगल, ये पर कभी होगा है? तो अब क्या होगा? चुनाव होगा और सब भावी विधायक जितना कि जनसंपर्क की यात्रा, चाची बदलाव होता है, वोट दिया चाची, वोट दिया बस। अरे भैया 2 महीना पहले तू कहां नहीं बदलाव करेगा? मैं जानना चाहता हूं कि 2 महीना पहले आप कहां थे बदलाव से पहले? न आपसे कोई काम ही नहीं होगा, न ट्रेन रुकेगा, न बिजली दुरुस्त होगा, न स्वास्थ्य दुरुस्त होगा, न शिक्षा दुरुस्त होगा। दियारा में जाइए, कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, दियारा में जाइए, सुई का व्यवस्था नहीं। तो मैं दियारा की जनता से विनती किया हूं, दावा ठोका हूं कि दियारा की जनता अगर मौका देती है तो पक्का पुल भी बनेगा, कॉलेज भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा। क्या परिचय हुआ? संतोष यादव, भाजपा प्रदेश नेता और बख्तियारपुर विधानसभा का एक बेटा के रूप में।